नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन जो अभी तक अधूरा था, जिसका वजूद नहीं था, वो इंडिया गठबंधन धीरे धीरे अपना स्वरूप लेता जा रहा है। दोस्तों याद करिए, इंडिया गठबंधन में ना तो मायावती जी थी और ना ही AIMIM थी, और इसीलिए लोग कहते थे कि इंडिया गठबंधन का वजूद नहीं है, इंडिया गठबंधन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन पूरा होने जा रहा है, जिसमें मायावती जी भी आएंगी, जिसमें ओवैसी भी एंट्री करने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि ओवैसी की तरफ से, ओवैसी की पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दे दिया गया है। क्या कहा गया है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों याद करिए, जब इंडिया गठबंधन बना था तब से लेकर आज तक कभी भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ओवैसी को इसमें शामिल कराने के लिए कोई कोशिश नहीं की, ना ही मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए कोई कोशिश शुरू की गई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, धीरे धीरे चीजें अब ठीक हो रही हैं। अब ओवैसी की एंट्री इंडिया में होने वाली है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ा बयान दिया है AIMIM प्रवक्ता आसिम वकार ने। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के लोगों को एक धमकी भी दे दी है कि अगर हमें इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया तो हम 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। तो दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सी सीटें हैं जिस पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात AIMIM कर रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस समय AIMIM के नेता जो हैं लगातार मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। यहां तक कि AIMIM की तरफ से खुले तौर पर एक न्योता भी दे दिया गया था। हालांकि चीजें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन AIMIM पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मायावती जी इस देश की सर्वमान्य नेता हैं, सबसे बड़ी नेता हैं, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, और अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती हैं तो मोदी को आसानी से हराया जा सकता है। कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती हैं। देश का और उत्तर प्रदेश का दलित उनको मोहब्बत करता है। उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है तो वो भविष्य में बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित। दोस्तों ये MIM का बयान है। AIMIM और BSP की जुगलबंदी हमने बिहार में देखी थी। बिहार में दोस्तों गठबंधन करके इन लोगों ने थोड़ा कमाल किया था, और इस बार ऐसे उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी दोनों साथ आएंगे। दोस्तों इस बीच इंडिया गठबंधन को लेकर आसिम वकार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनाना चाहूंगा जिसमें AIMIM प्रवक्ता आसिम वकार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी से नफरत की पराकाष्ठा हो गई है। बहुत सब्र कर लिया हमने, बहुत इम्तिहान दे दिया हमने, और इंडिया गठबंधन वालों को अब ओवैसी साहब को भी इंडिया में शामिल कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। तो जरा सुनिए आसिम वकार ने किस तरीके से जिद भरे लहजे में यह बयान दिया है, जरा सुनिए। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है। दोस्तों इतना ही नहीं, आसिम वकार ने यह भी चेताया है इंडिया गठबंधन के लोगों को कि अगर हमें इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल किया गया तो हम 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। AIMIM ने जो 7 सीटों का जिक्र किया, जिन 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो सीटें हैं दोस्तों फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ, आजमगढ़। तो ये AIMIM की तरफ से कहा गया है कि हम 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे अगर इंडिया गठबंधन के लोगों ने हमें शामिल करने में देर कर दी। यहां तक कि कहा जा रहा है कि ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। तो बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि
फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ ही क्यों? तो दोस्तों इन सीटों को AIMIM ने इसलिए चिन्हित किया है क्योंकि यहां पर मुसलमान वोटर की अच्छी खासी आबादी है। मुसलमान वोटर यहां पर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो संभल हो, बदायूं हो, मुरादाबाद हो, अमरोहा हो, मेरठ हो, आजमगढ़ हो। मुरादाबाद की बात करूं तो यहां पर 51% मुस्लिम वोटर हैं और वहीं बिजनौर में 43% मुस्लिम वोटर हैं। मुजफ्फरनगर में भी 41% हैं। संभल में 33% मुस्लिम वोटर हैं। तो दोस्तों AIMIM ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। AIMIM चाहती है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो। खुले तौर पर यहां पर बयान दे दिया गया है। अब देखना होगा इंडिया गठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। दोस्तों देखिए, यहां पर दलित मुस्लिम एकता की बात भी हो रही है। दलित मुस्लिम एकता अगर हो जाए तो बीजेपी की जो राह है उत्तर प्रदेश में वो मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जीतना उत्तर प्रदेश में मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए, जिन 7 सीटों का जिक्र किया गया है, अगर BSP AIM का गठबंधन हो जाए या फिर AIMIM और BSP इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएं, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई सीट उत्तर प्रदेश में आसानी से निकाल पाएगी। बहुत कांटे का मुकाबला हो जाएगा। और अगर AIMIM अकेले लड़ी, बसपा अकेले लड़ी, तो मैं कह रहा हूं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी, क्योंकि फिर मुसलमान भी उधर वोट करेंगे, दलित उधर वोट करेंगे, तो वोटों का कहीं ना कहीं बंटवारा हो जाएगा और वोट बंटवारे का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन वाकई सीरियस है मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए, तो उसे इन दलित और मुस्लिम चेहरों को भी इंडिया गठबंधन में जगह दे देनी चाहिए। अरे भाई, 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है MIM। 7 सीटें दे दीजिए। RLD को 9 सीटें 11 सीटें दे रहे थे। RLD तो NDA में जा रही है, चली गई। तो 7-8 सीटें अगर दे देगी इंडिया गठबंधन तो कोई बड़ी बात नहीं है। और BSP का क्या है? BSP को आप 25 से 30 सीटें दे दीजिए। क्या है, कौन सी बड़ी शर्त रख दी है? दोस्तों इस बीच चर्चा यह भी है कि मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आई तो उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना पड़ेगा। हालांकि BSP की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा है, पत्रकारों में ये चर्चा है, जो तमाम लोग डिस्कशन करते हैं, चर्चा होती है ग्राउंड पर, हर जगह ये बात हो रही है कि मायावती जी को अगर इंडिया गठबंधन वाले PM का चेहरा बना दें तो मोदी की राह और ही मुश्किल हो जाएगी। जो तीसरी बार आने का ख्वाब देख रहे हैं मोदी, उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा मौका है। 2024 चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत सुनहरा मौका है और मुझे नहीं लगता इस सुनहरे मौके को इंडिया गठबंधन को खोना चाहिए। जब AIMIM तैयार है और इधर मायावती जी को भी मनाने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि मायावती जी आचार संहिता लगने के बाद एक और बड़ा फैसला लेंगी। दोस्तों आपको बता दूं, चुनाव सर पर है, 1-1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है, वक्त बहुत कम है। अभी AIMIM ने अभी सिर्फ सीटों का ऐलान किया, अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। वहीं BSP ने अभी कोई सूची जारी नहीं की है। अभी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है, सूची नहीं जारी की गई है। कांग्रेस ने भी सूची जारी नहीं की है। समाजवादी पार्टी ने जो सूची जारी की है वो RLD जब साथ में थी तब जारी किया गया था। हालांकि एक सूची उन्होंने बाद में भी जारी की, वो बात की बात है। तो कुल मिलाकर अभी सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन का मुकम्मल तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। तो ये जो बड़ा सुनहरा मौका उत्तर प्रदेश में, जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है, इंडिया गठबंधन को इस सुनहरे मौके को भुना लेना चाहिए। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। और कहा तो यह भी जा रहा है, खड़गे जैसे नेता कह रहे हैं कि यह आखिरी चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, उसके बाद देश में तानाशाही आ जाएगी। ये मैं नहीं, बड़े बड़े नेता इस तरफ इशारा कर रहे हैं, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इंडिया गठबंधन के लोगों को आंख खोल लेनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।
सीटें कम हो ज्यादा हो इससे हट नहीं करना है। अभी जो टारगेट है उसको आगे रखना है, फोकस करना कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एआईएमआईएम जिस तरीके से मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की बात कह रही है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अभी आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप इंडिया गठबंधन को पूर्ण मानते हैं या अभी भी अधूरा है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में लोगों की राय बहुत जरूरी है। राय से ही राय बनती है। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय संविधान।